नजर सही खबर, अहम खबरों के साथ आरएनए न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनए न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की भोपाल पीसीसी में संसद में पारित किसानों से संबंधित किसानों को लेकर मीडिया से चर्चा की। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, देश की संसद में 3 काले कानून पारित हुए हैं। संविधान और संविधान की व्यवस्था के प्रति सरकार का क्या दृष्टिकोण है, देखने को मिला है। नोटबंदी और जीएसटी से पहले अर्थव्यवस्था को कमजोर किया, चीन हमले में भी झूठ बोला, ऐसे देश चल रहा है। क्या बिलों में किसान और उपभोक्ताओं के हित का ध्यान रखा गया है? कृषि बिल से किसानों को मंडियों में मिलने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाएगा। नए कानून में निजी कंपनियों के भंडारण की सीमा हटा दी गई है। उपज अब कॉरपोरेट कंपनियां खरीदेंगी। मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब उन्होंने प्रधानमंत्री को एक रिपोर्ट भेजी थी, उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कही गई थी। आज किसानों को लेकर मोदी का दृष्टिकोण बदल गया है। आज बिल में न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों शामिल नहीं किया? न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होगा तो किसान आत्महत्याएं बढ़ेंगी। कांग्रेस की मांग है कि कानून वापस लिया जाए। वॉलमार्ट, रिलायंस जैसी कंपनियों के लिए कानून बदला गया है। 1 का 2 करने की कानून में गारंटी दे दी गई है। Intermediaries play a vital role in the functioning of the market and at times they have advance contract with farmers. ये जो कानून आया है उसका एक भाग ये है कि निजी कंपनियां, कॉरपोरेट्स अब खरीदी कर सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं। कोई सीमा नहीं रहेगी, कोई सीमा नहीं रहेगी, वो भंडारण कर सकते हैं। आप मंडी में जाते थे, सोसाइटी में जाते थे, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने का स्थान था, केंद्र था और वहां न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू होता था। अब कॉरपोरेट खरीदेंगे। कांग्रेस को आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति नहीं है, मैं समझता हूं आप सबको, किसी को आपत्ति नहीं होगी कोई कृषि उपज अगर खरीदे। आपत्ति किस बात की है? जिस बात को स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए इस वर्किंग ग्रुप में प्रस्तुत किया था, प्रधानमंत्री रहते हुए बिना मतदान के राज्यसभा में बिल जब पारित कराना ही था तो उन्होंने ये क्यों नहीं उसमें लिखा कि एनफोर्स एमएसपी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एसेंशियल कमोडिटीज, वी शुड प्रोटेक्ट फार्मर्स इंटरेस्ट बाय मैंडेटिंग थ्रू स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। सुनिश्चित करिए कानूनी प्रावधानों के माध्यम से दैट नो फार्मर ट्रेडर ट्रांजैक्शन, कोई भी किसान और व्यापारी का आदान प्रदान न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे नहीं होगा। ये वही नरेंद्र मोदी और आज वही नरेंद्र मोदी, कैसा ये दृष्टिकोण बदल गया? क्या ये कानून किसानों के हित में बनाया गया या उन लोगों के हित में बनाया गया जिन्हें हम कॉरपोरेट कहते हैं? आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों नहीं लिखा? हमारा केवल ये बुनियादी हमारी आपत्ति है कि आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों नहीं सुनिश्चित किया जब आप इसके बारे में मुख्यमंत्री रहते हुए सोचा करते थे। आज प्रधानमंत्री और बहुमत, स्पष्ट बहुमत आपके पार्टी का है, एनडीए छोड़िए, और राज्यसभा में तो वोट लेने की जरूरत ही नहीं है, वोट ऑन अकाउंट करने, वोट डिवीजन की आवश्यकता ही नहीं है। आप हाथ उठवा के वोट, वॉइस वोट से आप पास करा लोगे, तो फिर आपने ये क्यों नहीं उसमें शामिल किया? अगर है, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे देश की तो कोई सीमा ही नहीं चीन के कब्जे में गई है, और चीन के प्रतिनिधियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच में ये कहने का अवसर देते हैं कि भाई वो तो खुद ही कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं लिया, तो आपत्ति किस बात की हो रही है? बात किस बात की हो रही है? ये देश चल रहा है, और ऐसे चलते हुए देश में किसानों के संदर्भ में, उपभोक्ताओं के संदर्भ में ये 3 कानून आए हैं। एक है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, ये एग्री मार्केटिंग के संदर्भ में। दूसरा फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस बिल ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और तीसरा फार्म सर्विसेज बिल एंड इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल रिलेटिंग टू कमोडिटीज। ये 3 बिल आए, और कोई भी कानून लागू होता है, कोई भी बिल लाया जाता है, उसका उद्देश्य होता है। बिल अगर हम देश में, देश के सर्वोच्च प्रजातंत्र के मंदिर में पारित करते हैं तो उसके उद्देश्य के पीछे
क्या सोच है? ये किसानों के संदर्भ का बिल है, कृषि के संदर्भ का बिल है, उपभोक्ताओं के संदर्भ का बिल होना चाहिए। अगर उद्देश्य ये है तो क्या किसानों के हितों की पूर्ति, उपभोक्ताओं के हितों की पूर्ति, कृषि के क्षेत्र में बेहतर जीएसटी में, जीडीपी में योगदान की स्थिति के निर्माण की पूर्ति, क्या इस बिल के माध्यम से ये सारी चीजें होंगी? कोई उद्देश्य तो होगा हमने अगर कानून लाया है तो। पहला कानून। ऐसी ताजा खबरों के लिए हमारे RNA न्यूज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।